हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेजमेंट होता है और इन दोनों के मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। पिछली वीडियो में हमने स्टेट मैनेजमेंट इन क्लास कंपोनेंट्स को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज स्टेट मैनेजमेंट इन अ क्लास कंपोनेंट डिफर from using use state in functional components? Previously we understand about class component, now we will make a functional component using use state. जैसा कि हमने पहले क्लास कंपोनेंट में देखा, स्टेट को this डॉट स्टेट के रूप में और set state मेथड के जरिए मैनेज किया जाता है। अब हम एक फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट हुक के यूज को समझेंगे। इस इमेज में यूज स्टेट हुक एक फंक्शनल कंपोनेंट माई कंपोनेंट में स्टेट को इनिशियलाइज करने और अपडेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। यूज स्टेट 0 से हम काउंट नाम की एक स्टेट वेरिएबल और उसे अपडेट करने के लिए सेट काउंट फंक्शन बना रहे हैं। इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन सेट काउंट को कॉल करके काउंट को 1 से बढ़ा रहा है। फिर रेंडर मेथड में हम काउंट की मौजूदा वैल्यू को दिखा रहे हैं और एक इंक्रीमेंट बटन प्रदान कर रहे हैं जो क्लिक होने पर इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन को ट्रिगर करता है। यहाँ मुख्य अंतर यह है कि क्लास कंपोनेंट्स स्टेट और सेट स्टेट का यूज करते हैं, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज स्टेट हुक के जरिए स्टेट को हैंडल किया जाता है। यूज स्टेट एक अधिक इजी और ऑर्गेनाइज तरीका प्रोवाइड करता है, खासकर जब हम कंपोनेंट्स को फंक्शनल स्टाइल में लिखना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट को कैसे हैंडल किया जाता है। हाउ टू हैंडल द स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट्स. State is managed using the useState hook. UseState is a function that returns an array with two elements, the current state value and a function to update it. This hook makes state management more straightforward and easier to follow. Functional components में हम useState hook का यूज करके state management करते हैं. useState एक फंक्शन है जो एक array लौटाता है जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला present state की वैल्यू और दूसरा उस स्टेट को अपडेट करने का एक फंक्शन। इस इमेज में हम माई कंपोनेंट नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट देख सकते हैं जिसमें यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल हो रहा है। पहली लाइन में यूज स्टेट का इंपोर्ट स्टेटमेंट है जो हमें रिएक्ट से ये हुक प्रोवाइड करता है। यूज स्टेट 0 के इस्तेमाल से हम एक स्टेट वेरिएबल काउंट और उसे अपडेट करने के लिए एक फंक्शन सेट काउंट बनाते हैं। 0 इसका स्टार्टिंग वैल्यू है। इसके बाद इंक्रीमेंट काउंट नामक एक फंक्शन है जो सेट काउंट को कॉल करते हुए काउंट की वैल्यू में एक जोड़ता है। ये हमारे काउंट स्टेट को बढ़ाने के लिए है। और फिर हम रिटर्न ब्लॉक में एक डिव के अंदर काउंट को एक पैराग्राफ एलिमेंट में दिखा रहे हैं और एक बटन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे जब क्लिक किया जाएगा तो इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन चलेगा। यहाँ क्लिक करने पर इंक्रीमेंट बटन काउंट को बढ़ाता है और यूआई तुरंत रिफ्लेक्ट करता है कि काउंट की वैल्यू बढ़ गई है। इस तरह से यूज स्टेट हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर स्टेट को बहुत ही आसानी से हैंडल करने की कैपेसिटी देता है। ये हमें रिएक्ट की शक्ति और फ्लेक्सिबिलिटी का बखूबी यूज करने में सहायता करता है। ये देखिए हमारे फंक्शनल कंपोनेंट का फाइनल आउटपुट स्टेट इन एक्शन, जो कि हमारे यूज स्टेट हुक से ट्रैक किया जा रहा काउंट स्टेट का प्रेजेंट वैल्यू है। जब इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक किया जाता है सेट काउंट फंक्शन के जरिए काउंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये आउटपुट दर्शाता है कि रिएक्ट में यूआई किस प्रकार डायनामिकली अपडेट होता है जब स्टेट में चेंजेस होता है। यूजर इंटरेक्शन के बाद स्टेट अपडेट होने का ये आसान लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल है। रिएक्ट की इस कैपेसिटी का यूज करके हम न केवल डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं बल्कि उसे यूजर इवेंट्स के आधार पर अपडेट भी कर सकते हैं। ये सुविधा आज की वेब एप्लीकेशंस को हाईली इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाती है। चलिए समझते हैं क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को। पहला, स्टेट इनिशियलाइजेशन का अंतर है क्लास इनसाइड द कंस्ट्रक्टर यूजिंग दिस डॉट स्टेट। क्लास कंपोनेंट्स में हम स्टेट को कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट स्टेट के जरिए इनिशियलाइज करते हैं। ये थोड़ा लंबा तरीका हो सकता है क्योंकि आपको एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फंक्शनल डायरेक्टली इन द कंपोनेंट बॉडी यूजिंग यूज स्टेट। फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम यूज स्टेट हुक का यूज करके सीधे कंपोनेंट बॉडी के अंदर स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं। यह अधिक ब्रीफ और सीधा है। दूसरा, स्टेट अपडेट का तरीका है क्लास वाया दिस डॉट सेट स्टेट। क्लास कंपोनेंट्स में हम स्टेट को अपडेट करने के लिए
दिस डॉट सेट स्टेट मेथड का यूज करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक नया स्टेट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। नेक्स्ट, फंक्शनल, वाया द अपडेट फंक्शन रिटर्न्ड बाय यूज स्टेट। फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम यूज स्टेट से मिलने वाले अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं। ये एक सीधी कॉल होती है जो नए स्टेट वैल्यू को पास करती है। तीसरा, सिंप्लिसिटी और मॉड्यूलैरिटी है। फंक्शनल कंपोनेंट्स विथ हुक्स टेंड टू बी मोर कंसाइज एंड मॉड्यूलर, मेकिंग देम ईजियर टू टेस्ट एंड मेंटेन। फंक्शनल कंपोनेंट्स विथ हुक्स आमतौर पर ज़्यादा ब्रीफ और मॉड्यूलर होते हैं, जिससे उन्हें टेस्ट करना और मेंटेन करना आसान होता है। ये कुछ मेन डिफरेंस हैं जो क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट्स के बीच में होते हैं जब हम स्टेट की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट क्लास कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।